सोनपुर एक खूबसूरत जगह थी जो चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों से घिरी हुई थी। पेड़ पौधों के साथ वहाँ ढेर सारे झरने और तालाब थे, जिससे वहाँ की सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। और यही कारण था कि वहाँ के तालाब और झरने हमेशा पानी से भरे रहते थे, क्योंकि पेड़ों के कारण वहाँ कभी बारिश की कमी नहीं होती थी। इसलिए वहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे। कितने अच्छे फसल लगे हैं। लगेंगे क्यों नहीं, इस साल भी बारिश बहुत अच्छी हुई थी। सब लोग बहुत खुश थे, और होते भी क्यों नहीं, फसल इतने अच्छे जो लगे थे। पर शायद उनको ये पता नहीं था कि ये खुशी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि सोनपुर में कुछ ही दिनों में एक आदमी वहाँ लकड़ी का कारखाना खोलने आया था, और कारखाने का मालिक बहुत ही लालची था। सुनो सुनो सुनो, अब आप लोगों को खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब मेरे लकड़ी के कारखाने में नौकरी कर सकते हैं। उसके बदले आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे, इतने पैसे जितने आप खेती करके कभी कमा नहीं सकेंगे। गांव के लोग भोले भाले थे, इसीलिए कारखाने की मालिक के बात में आ गए। पर बाकी गांव वालों के साथ मोहन भी वहां खड़ा था, जो पढ़ा लिखा और समझदार था, और इसलिए उसे कारखाने के मालिक की बात खटकने लगी। पर हमें नौकरी देने के बदले तुम्हें क्या चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। मुझे तो बस कारखाने के लिए थोड़ी जमीन और आपके जंगल की कुछ लकड़ियां चाहिए। पर इससे तो जंगल खत्म हो जाएंगे, और जंगल नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी। ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखा गांव वालों, लगता है ये चाहता ही नहीं है कि गांव की तरक्की हो और आप लोग अच्छी जिंदगी गुजारो। क्या आप लोग भी यही चाहते हैं? आप सही कह रहे हैं। गांव की तरक्की से हम सबका फायदा होगा, और यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, थोड़े बहुत कट भी जाएंगे तो क्या होगा। नहीं, मेरी बात सुनो। मोहन ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब लोग कारखाने के मालिक के बहकावे में आ गए थे, और उसकी किसी ने नहीं सुनी। और देखते ही देखते गांव में लकड़ी का कारखाना खुल गया। अब इस जंगल की लकड़ी काटकर मैं खूब पैसे कमाऊंगा। जाओ और तेजी से लकड़ियां काटना शुरू करो। जाओ, जल्दी जाओ। लकड़ी कारखाने के मालिक के आदेश पर उसके आदमियों ने जोर शोर से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, और कुछ ही सालों में सोनपुर के हरे भरे जंगल वीरान होने लगे। अब वहाँ पहाड़ तो थे, पर उसमें पेड़ नाम मात्र के बच गए, जिसके कारण वहाँ बारिश भी कम होने लगी, जिसके कारण आसपास के तालाब और झरने भी सूखने लगे। मोहन ये सब देखकर बहुत दुखी था। आखिर मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। लकड़ी के कारखाने की वजह से न पहाड़ में पेड़ बचे, न तालाब में पानी। अब क्या होगा पता नहीं। मोहन का डर बिल्कुल सही था। पेड़ काटने की वजह से सोनपुर में अब बहुत कम बारिश होने लगी, जो खेती तो दूर की बात पीने के लिए भी पूरी नहीं थी, जिससे गांव वाले परेशान हो गए। ये तालाब भी सूख गया, अब हम खेतों में सिंचाई कैसे करेंगे? वैसे ही बस कारखाने में मिले पैसों से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही जिसे हम खेती कर सकें। ओह, कुएं में तो पानी ही नहीं, अब हम पीने का पानी कहाँ से लाएंगे? बिना पानी के घर में खाना कैसे पकेगा? पानी की समस्या पूरे गांव में फैल गई, जिससे सब लोग चिंतित थे और इसका उपाय सोचने के लिए इकट्ठा हुए। गांव वालों, हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। बारिश ना होने की वजह से ना पीने के लिए पानी बचा है, और ना ही सिंचाई के लिए। अरे, हमें तो पानी लाने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। ये सब उस लकड़ी के कारखाने की वजह से हुआ है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, पर तब मेरी किसी ने नहीं सुनी। ये उसी का परिणाम है। अरे, लकड़ी के कारखाने को क्यों दोष दे रहे हो? पानी तो बारिश न होने की वजह से कम हुई है। हाँ, बारिश न होने की वजह कारखाना ही है। उन्होंने हमारे गांव के पहाड़ों के सारे पेड़ काट लिए। यही वजह है कि बारिश नहीं हो रही। मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। इससे पहले हमारे गांव में बारिश की समस्या कभी नहीं हुई। ये सब पेड़ काटने की वजह से ही हुआ है। ये मोहन तो कुछ भी बोलता रहता है, इसकी बात का भरोसा मत करना। बारिश और पेड़ों का आपस में क्या लेना देना? मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ हाँ, तुमने कहा था
बस कुछ ही पेड़ काटोगे, पर तुमने तो पूरा पहाड़ साफ कर दिया। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इससे पहले कि ये गांव वाले मिलकर मेरी धुलाई करें, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमें माफ कर देना मोहन, हमने थोड़े से पैसों के लालच में तुम्हारी इतनी जरूरी बात अनसुनी कर दी। हमें माफ कर दो। मोहन, अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमारा गांव और हमारे पहाड़ पहले की तरह सुंदर और खुशहाल हो जाए। इसका बस एक ही उपाय है, हमें फिर से ढेर सारे पेड़ लगाने चाहिए। हम पेड़ लगा तो लेंगे, पर उन्हें बड़े होने में तो काफी समय लगेगा। तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हमें जितनी भी बारिश हो उसका पानी ज्यादा से ज्यादा जमा करना चाहिए, जिससे हमारे पानी की समस्या थोड़ी कम हो जाए। सही कहा मोहन, हम ऐसा ही करेंगे। मोहन की बात अब गांव वालों को समझ में आ गई थी, इसलिए उन्हें गांव के पहाड़ों में और आसपास ढेर सारे पेड़ लगाए और बारिश का पानी जमा करने का उपाय भी किया। अगर हम मोहन की बात पहले ही मान लेते तो ये सब कभी नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं, सीखने का कोई समय नहीं होता। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में सोनपुर के पहाड़ फिर से हरे भरे हो गए और पहले की तरह वहाँ भारी मात्रा में बारिश होने लगी, जिससे वहाँ के तालाब और झरने फिर से पानी से भर गए और वहाँ के लोगों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई और उनको पेड़ों का महत्व भी समझ में आ गया। कितना सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़। हाँ, अब हम किसी भी हालत में ये पेड़ नहीं काटने देंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि हमारी जिंदगी में पेड़ कितने महत्वपूर्ण होते हैं।